Hello बच्चों, let's read the question. The question says in which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the property indicated against it. So सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसे है जो क्या है not strictly according to the property जो हमारे पास indicate की है like oxidizing power, acidic strength, pKa and acidic character इसके according नहीं है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की concept चाहिए that is properties of group 16 elements. हमारे पास क्या है, अगर हम फर्स्ट केस देखें तो उसमें हमें कहा गया है कि जो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो हमारे पास इस टाइप की होगी. ये हमारे पास बिल्कुल एक करेक्ट ऑर्डर है. क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो लेड की +4 आ रही है, टिन की भी +4 आ रही है. और हमें पता है कि बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे हम पी ब्लॉक में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो लेड है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है. इसका मतलब अगर इसकी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जल्दी से +2 में कन्वर्ट होना चाहेगी. और अगर ये ऐसे हो रही है तो इसमें मतलब हमारे पास लेड में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. और जब भी किसी स्पीशीज की रिडक्शन होती है तो उसकी वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. सो लेड ऑक्साइड की ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारे पास सबसे ज्यादा आ गई. अब हम बात करते हैं बी पार्ट की. बी में हमें कहा गया है कि HF, HCl, HBr और HI का जो एस्टिक ऑर्डर है वो हमारे पास इस टाइप का आएगा. ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है. क्योंकि हमारे पास क्या है, जो H और I में है यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ मोर है. अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इस केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम लगेगी. मींस हमें इजीली H पॉजिटिव मिल जाएगा. और H पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी. जल्दी अगर H पॉजिटिव बन रहा है तो एस्टिक स्ट्रेंथ इज मोर. इट इज ऑल्सो करेक्ट. अब सी में हमारे पास देखो क्या दे रखा है कि जो सी है अगर हम देखेंगे वाटर, H2S, H2SC एंड H2TE ये ऑर्डर दे रखा है किसका, pKa का. अब ध्यान से देखेंगे अगर हम, ये हमारे पास एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी तो एस्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी. और अगर एस्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जो पीके वैल्यू है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. क्योंकि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्टिक स्ट्रेंथ. हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे आएगी वाटर में, देन H2S, देन H2SC एंड देन H2TE. हमारे पास ये जो सी ऑर्डर दे रखा है ये क्या है, इनकरेक्ट है. अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन की. डी में हमें बता रखा है कि हमारे पास अमोनिया, PH3, ASH3 और SPH3 ये हमारे पास एस्टिक ऑर्डर है. तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है. क्योंकि अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखो अमोनिया हमारे पास क्या है, एज अ बेस एक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. हमारे पास क्या होता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर टू PH3, देन ASH3 एंड SPH3. अगर हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह से है तो एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर होगा. हमारे पास क्या है कि SPH3 अमोनिया का साइज छोटा है. साइज छोटा होने की वजह से इसमें हमारे बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है तो एस्टिक करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.